हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस। आज हम लोग क्लास 11 चैप्टर 1 सेट्स के एग्जाम्पल 6 टू एग्जाम्पल नंबर 8 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस पर बेस्ड आप एक्सरसाइज 1.2 जो है वो बहुत आराम से कर सकते हैं अगर आप इन एग्जाम्पल्स को समझ लेते हैं। तो डियर, इसमें कौन सा कंसेप्ट है, तो अगर हम बात करें वो जो कंसेप्ट हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अगर आपने फर्स्ट इसका जो वीडियो है पार्ट देखा है तो उसमें हम ऑलरेडी टाइप्स ऑफ सेट्स बता चुके हैं, बट स्टिल हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इस वाली एक्सरसाइज में टाइप ऑफ सेट कौन सा डिस्कस होगा, इसमें आपके पास डिस्कस होगा फाइनाइट सेट। नाउ फाइनाइट सेट क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हमने आपके सामने ये वाला सेट लिखा तो इसमें आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5। तो कोई भी ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सेट। Now, what is इनफाइनाइट सेट? इनफाइनाइट सेट होता है जिसमें आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, हमने इवन नंबर का सेट लिखा। अब इवन नंबर का सेट लिखा है तो उसकी कोई एंडिंग तो नहीं है ना, तो दिस इज व्हाट इनफाइनाइट सेट। इसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इनको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट किया जा सकता है, इनफाइनाइट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट नहीं करा जा सकता। देन हमने आपके साथ डिस्कस करा था इक्वल सेट्स क्या होते हैं। तो इक्वल सेट्स होते हैं वो सेट्स जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो और एलिमेंट्स भी सेम हो, राइट। और ये हमें पता है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता और रिपीटेशन मैटर नहीं करती। तो फॉर एग्जांपल, ए सेट हमारे पास ये है और बी सेट है हमारे पास 6 4 6 8 2। तो अगर हमसे पूछा जाए क्या ए सेट बी सेट के इक्वल है, तो सबसे पहले ये देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4। तो ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट है 4, बी सेट में कितनी है 1 2 3 4, उसमें भी 4 ही है। रिपीटेशन को काउंट नहीं किया जाता, यानी एक आइडेंटिटी को एक ही काउंट किया जाता है। 6 जैसा कोई भी और एलिमेंट होगा उसको दोबारा काउंट नहीं करा जाएगा, ओनली वंस वो काउंट किया जाता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो दोनों में सेम ही है। बात करते हैं एलिमेंट की, 2 इसमें है 2 इसमें भी है, 4 ए सेट में है बी सेट में भी है, 6 ए सेट में है बी सेट में भी है, 8 ए सेट में है बी सेट में भी है। तो बिल्कुल इक्वल है बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और जो एलिमेंट हैं वो भी एकदम सेम है। इस तरीके के जो सेट्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इक्वल सेट्स, राइट। तो चलिए अब हम आपके साथ इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं वो डिस्कस कर देते हैं, ताकि आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए और आप इसकी एक्सरसाइज को आराम से कर सकें। तो चलिए डियर, ये है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6। दिस इज नॉट क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 6। हमें इसमें क्या दे रखी है डियर, अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पर आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है और हमें ये बताना है कि ये सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं तो फाइनाइट, अदरवाइज इनफाइनाइट। आप देख के भी बता सकते हैं अगर आपको एक ही बार में पता चल रहा है, नहीं तो आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें, उससे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप आराम से फाइनाइट इनफाइनाइट भी बता पाएंगे। तो उसने कहा एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो अगर सिर्फ इतनी सी बात लिखेगा तो बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन उसने कहा एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और जब भी आपके सामने ऐसी कोई इक्वेशन दे, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन भी चाहिए। तो अगर हम इसे 0 के इक्वल रखें तो एक्स की वैल्यू 1, और इसे 0 के इक्वल रखें, देखिए x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 1, और x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 2। तो आपके पास अगर रोस्टर फॉर्म में हम लिखें तो इसमें ये दो एलिमेंट्स आएंगे। तो डेफिनेटली आप काउंट कर पा रहे हैं, तो ये किस तरीके का सेट है आपके पास, फाइनाइट सेट है, राइट। चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं, x such that x belongs to natural number and x square equal to 4। अब आप देखिए अगर x square equal to 4 है और x का जो स्क्वायर रूट है इस पे चला जाए तो x की वैल्यू आपके पास आती है प्लस माइनस 2। अब हमें कंडीशन क्या दी है उसे ध्यान से देखिएगा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी x एक तो नेचुरल नंबर होना चाहिए और एक इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। तो अगर हम कॉमन देखें तो -2 नहीं आएगा बिकॉज -2 नेचुरल नंबर नहीं होता। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी आपके पास, सिर्फ 2, और ये काउंटेबल है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, x such that x is नेचुरल नंबर एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी एक तो नेचुरल नंबर होना चाहिए और एक उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। तो अगर आप इसे 0 के इक्वल रखते हैं तो 2x इक्वल टू 1 और x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अब आप देखिए उसने कहा कि मुझे x कुछ इस तरीके से चाहिए कि वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए और इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन तो हाफ आ रहा है विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है बिकॉज एंड लगा हुआ है। तो इन दोनों को कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ कोई नंबर नहीं है बिकॉज नेचुरल नंबर 1 2 3 4 होते हैं और जो इस
आपके पास अलजेब्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो है 1/2। इसका मतलब इस सेट को आप खाली छोड़ सकते हैं या फिर 5 लिख सकते हैं, अंदर कुछ नहीं लिखना, खाली छोड़ सकते हैं या फिर 5 लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक। तो ये भी फाइनाइट सेट है बिकॉज अनकाउंटेबल एलिमेंट तो नहीं है स्टिल, तो इसीलिए ये आपके पास फाइनाइट सेट ही कहलाता है। चलिए, x says that x belongs to natural number and x is a prime number। तो हमारे पास x नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, प्राइम नंबर भी होना चाहिए। तो ठीक है, सबसे पहला 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया। तो इसका तो कोई एंड नहीं होगा, ये तो इनफाइनाइट जाएगा। तो दिस इज व्हाट योर इनफाइनाइट सेट, राइट, बिकॉज एलिमेंट्स आर नॉट काउंटेबल। सिमिलरली नेक्स्ट देखते हैं, x says that x belongs to natural number and x is a odd। तो नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, ऑड भी होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया एंड इट्स अनएंडेड। तो ये भी आपके पास क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि 3 एग्जांपल्स आपको दिए थे जो फाइनाइट सेट के थे और 2 एग्जांपल आपको दिए जो इनफाइनाइट सेट के हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। चलिए डियर, एग्जांपल नंबर 7 देखते हैं इस एक्सरसाइज का। फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स। तो हमें इसमें से इक्वल सेट्स ढूंढने हैं, तो बेटर यही रहेगा कि आप सबको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर ले और फिर कंपेयर करें तो ज्यादा आसान है, नहीं तो माइंड में भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ए सेट तो ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म में है हमारे पास, ए सेट में 0 एलिमेंट है, ये फाइनाइट सेट है, इसमें 1 एलिमेंट है। बी सेट की बात करते हैं तो उसने कहा कि x कुछ इस तरीके से लेना है कि 15 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए। तो देखिए हम नंबर लाइन में आपको बनाकर दिखाते हैं, इसने कहा 5 से छोटा होना चाहिए और 15 से बड़ा होना चाहिए, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये आपके पास आ गया खाली सेट, यानी 5 सेट, यानी एम्प्टी सेट, यानी आपके पास नल सेट। इसमें कुछ पुट नहीं करना, अगर आप पुट करेंगे तो फिर वो एलिमेंट हो जाएगा और वो सिंगलटन सेट हो जाएगा, तो खाली सेट। नेक्स्ट सी सेट की बात करते हैं, x such that x minus 5 equal to 0। अगर इस तरीके से कोई चीज दे रखी हो, इसका मतलब होता है इसका सॉल्यूशन निकालो। तो x minus 5 equal to 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो यहाँ पर इसे पुट कर देते हैं। देन डी सेट की अगर हम बात करें, x such that x square equal to 25, x square equal to 25, इस पे स्क्वायर रूट लगा दीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी +5 और -5 दोनों। और यहाँ पर ऐसा कोई कंडीशन नहीं दे रखी कि नेचुरल नंबर लेने हैं या पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, तो दोनों ही आ जाएंगे आपके पास। चलिए ई सेट की बात करते हैं, x such that x is integral पॉजिटिव रूट। पॉजिटिव रूट मतलब पॉजिटिव फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट कर लेते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे और उसमें से सिर्फ पॉजिटिव रूट ही लेना है जैसा कि इसने कहा है। तो -5x + 3x - 15 इक्वल टू 0। तो आपके पास फैक्टर बन गए डियर x - 5 और x + 3। इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 5 आ रही है और x की वैल्यू -3 आ रही है। जैसा क्वेश्चन में कहा गया कि पॉजिटिव रूट ही लेना है आपने, तो सिर्फ 5 यहाँ पर आएगा। तो ये आ गया आपके पास ई सेट भी। तो अब आपको बताना है कि इसमें से कौन से सेट इक्वल हैं। तो अगर आप देखेंगे तो बी और ई सेट जो है वो इक्वल सेट है, बिकॉज एलिमेंट्स भी सेम है। और बी और ई नहीं, सी और ई जो है वो आपके पास इक्वल सेट्स हैं, राइट। और इसके अलावा कोई भी और पेयर जो है वो इक्वल नहीं है, तो सिर्फ एक यही पेयर है जो इक्वल सेट्स हैं, सी और ई, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और एलिमेंट भी सेम है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। चलिए लास्ट एग्जांपल देखते हैं और इसके बाद आप इस एक्सरसाइज को बहुत आराम से कर सकते हैं डियर, बिना किसी टेंशन के, राइट। आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर इक्वल। तो 2 आपके पास पार्ट हैं, दोनों पार्ट में पूछा है कि इन दोनों में से कौन सा पार्ट इक्वल है। तो सबसे पहले हमें दे रखा है x इज द सेट। तो यहाँ कैपिटल लेटर है तो ये सेट का ही नेम होगा, इसके लेटर्स लिखते हैं। तो सबसे पहले आ गया a, फिर आ गया l, फिर l को दोबारा नहीं लिखेंगे बिकॉज डबल काउंटिंग नहीं होती, और ये y। तो ये हमारा x सेट हो गया। चलिए b सेट बनाते हैं जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है। b इज द सेट ऑफ द लेटर लॉयल। तो यहाँ पहले l आ गया, देन o आ गया, देन y आ गया, देन a आ गया, l को हम दोबारा नहीं लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं डियर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है। ऑर्डर मैटर वैसे भी नहीं करता, ए को आपने फर्स्ट में लिखा है या फोर्थ पे लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यस, फर्स्ट पार्ट में जो पेयर है वो आपके पास इक्वल है। चलिए सेकंड पार्ट चेक करते हैं। ए आपके पास सेट दे रखा है n such that n belongs to integers। तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी, क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आते हैं। पर उसने कंडीशन दी है कि n स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4 होना चाहिए, यानी इस तरीके से n की वैल्यू लिखो, x की जगह कुछ और भी आ सकता है। तो आपके पास वो कह रहा है कि x या n इस तरीके से लिखना कि उसकी वैल्यू 4 या 4 से छोटी है। तो 0 का स्क्वायर 4 से छोटा आता है, 1 का स्क्वायर 4 से छोटा होता है, -1 का स्क्वायर 4 से छोटा होता है, 2 का स्क्वायर 4 के इक्वल होता है। तो उसने हमें कंडीशन दे रखी है या तो छोटा हो या इक्वल हो, दोनों में से कोई भी बात हो सकती है।
-2, बस इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते, बिकॉज अगर आप 3 लेते हैं तो उसका स्क्वायर 4 से बड़ा हो जाएगा। और उसने कहा इस तरीके के n मेंशन करो जो इंटीजर हो और जिनका स्क्वायर 4 के इक्वल या 4 से छोटा हो। नेक्स्ट बी पार्ट में आपको कहता है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी पॉजिटिव नेगेटिव सब हो सकते हैं, और ऑब्वियसली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन। तो आप इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग करिए, आपके पास दो x की वैल्यूज आएंगी, एक 1 और एक 2, दोनों ही आपके पास यहाँ पर हमने पुट कर दी। तो आप देखकर बता सकते हैं डेफिनेटली ए सेट बी सेट के इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही सेम नहीं है, तो ए सेट इज नॉट इक्वल टू बी सेट। तो यही आपके पास इस एक्सरसाइज में है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल सीरीज जो है वो बेनिफिशियल लगे। अगर आपको ये वीडियोस बेनिफिशियल लगे तो प्लीज इन्हें शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर 11 सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग योर क्लासेस।